आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास को जानने और इस चैनल के माध्यम से आमजन को बताने के लिए इस समय हम चरगावा विकासखंड के ग्राम पंचायत सिटौर में हैं। यहाँ के प्रधान पूनम सिंह जी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में राकेश सिंह जी हैं, जो उनका काम नाम देखते हैं। आइए आपसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजना है? चरगावा विकासखंड के ग्राम सभा सिटौर के ग्राम प्रधान जो है श्रीमती पूनम जी, आपकी पत्नी भी हैं, आप उनके ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। शपथ ग्रहण के बाद से प्रधान जी के द्वारा अब तक आपके ग्राम सभा में कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैंने आंगनबाड़ी का मरम्मत कराया। उसके बाद आरसीसी हरिजन बस्ती में आरसीसी और भूमिगत नाली, जो कोई ऐसा घर नहीं बचा हो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, चाहे वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, इस सब भेदभाव को मिटाते हुए सबके दरवाजे पर आरसीसी मैंने बनवाया है। फिर पंचायत भवन जो चिड़ छिड़ स्थिति में बैठने लायक नहीं था, आज उसको इस तरह से बना दिया गया है कि लोग आते हैं तो यहाँ बैठते हैं। जिले से लोग भी आते हैं तो 1-2 घंटा बैठते हैं, थाने से भी लोग आते हैं तो यहाँ 1-2 घंटा बैठते हैं। इसके बाद एक सचिव आवास था जिसको जेई ने कंडम घोषित कर दिया था कि उसको तोड़ करके दूसरा बनाया जाए, लेकिन उसको भी उस तरह से बना दिया गया है कि वह भी आज देखने लायक है, जिसमें हमारा होम्योपैथिक चिकित्सालय चलती थी, उसके लिए भी जमीन हमने आवंटित कर दिया गया है। तब तक उनको अपनी जमीन पे नया आवास नहीं बना लेते, तब तक वहाँ जनता का सेवा करते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक अमृत सरोवर बनाया गया है, जो NH रोड से बगल में सटे हुए है। उस अमृत सरोवर बनाने में मुझे बहुत बाधाएं माननीय विधायक जी के द्वारा आया, लेकिन उनका बाधाओं को चुनौती हमने समझा, क्योंकि मैंने उसकी भूमि पूजन के लिए माननीय प्रमुख जी से समय लिया था। माननीय प्रमुख जी को उन्होंने रोक दिया, भूमि पूजन में नहीं आने दिया। एक आर्मी के रिटायर जो राष्ट्रपति पदक विजेता, उनके द्वारा मैंने भूमि पूजन कराया। बनने के बाद 15 अगस्त को माननीय प्रमुख जी आए थे, झंडारोहण करे उस अमृत सरोवर पे। उनसे मांग किया गया कि वहाँ एक हाई मार्क्स दे दें।
उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया, लेकिन वह हाई मार्क्स भी माननीय विधायक जी ने रोकवा दिया। आज तक हाई मार्क्स भी नहीं लग पाया। छठ का त्योहार है, लाइट अगर लग गई होती तो छठ में थोड़ा सा सुलभ हो जाता, लेकिन माननीय विधायक जी इस गांव के प्रति उनकी क्या संवेदनाएं हैं ये हमारे समझ से परे है। जो कि यहाँ 70% वोट पाए हैं, 70% वोट पाए हैं। 3200 में से 1998 वोट पाए हैं। उसके बावजूद इस गांव के प्रति उनकी क्या संवेदनाएं हैं, अब ये समझ से परे हमारे यहाँ। ये अभी आपने बताया कि हसन बस्ती में आपने इंटरलॉकिंग कराई, ये इंटरलॉकिंग कितना हो? इंटरलॉकिंग ने सीसी रोड कराया है। सीसी रोड जो है कुल कितना बन गया है? करीब 500 मीटर बना है। आगे और भी प्रस्तावित है, कई जगह जो है हाँ, ईंट के टुकड़े डाले गए हैं। एलसी की काम हो गई है। त्योहार के नाते, नहीं त्योहार नहीं रहता तब तक वो सीसी ढला चुकी होती। तो वह कितना अभी प्रस्तावित है? वह 250 मीटर है। ये इंटरलॉकिंग भी आपने बनवाया है? 160 मीटर इंटरलॉकिंग भी बन गई है। खड़े खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत भी आपने कराया? 3 खड़ंजे का मरम्मत भी कराए हैं। इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी? एक 170 मीटर है, एक 85 मीटर है, एक 65 मीटर की। आपके गांव में अकुशल मजदूर हैं, इनको रोजगार देने के लिए आपने मनरेगा से कुछ चक्रोट का मरम्मत, निर्माण, सड़कों की पटरी इत्यादि का भी कार्य कराए? हाँ, कराया जा रहा है। और कुछ एस्टिमेट भी बना है। कुछ सड़कें थी प्रस्तावित, वो थोड़ा लगभग कितना बना होगा? करीब बना है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर के 2.5 आसपास किलोमीटर। और एक हमको अमृत सरोवर और बनाना है, जो कुल कितने ताल पोखरे हैं आपके यहाँ? हमारे वहाँ तो 66 हेक्टेयर की ताल है। हाँ। जिसकी प्रस्ताव हमने माननीय तत्काल कमिश्नर साहब को लिख के दिया भी है कि ये अगर ताल का सुंदरीकरण हो जाए तो यहाँ के महेसरा ताल, मैसरा ने चिलुआ ताल, ये आपके सिवान में है? हमारे सिवान में है। 66। तो इसके सौंदर्यीकरण, इसके कायाकल्प के लिए पर्यटन विभाग या माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिए हैं, माननीय कमिश्नर साहब को भी लिख के दिए हैं, डीएम आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है। डीएम कमिश्नर साहब हमारा बैठकर मीटिंग भी लिए हैं कि कैसे क्या हो सकता है। हम गए सर, उसमें हमारे गांव के सटे 2 गांव और हैं। हम लोग 3-4 गांव को मिला करके 500 एकड़ की ताल हो जाएगी। तो एक मिनी रामगढ़ ताल हमारा हो जाएगा। मिनी रामगढ़ ताल हो जाएगा। तो उन्होंने पर्यटन के लिहाज से रामगढ़ ताल के पैटर्न पे हो जाएगा। इसको डेवलप करने की आपने प्लानिंग किए हैं। उस पर माननीय कमिश्नर साहब ने संज्ञान में लिया है। पोखरे कितने हैं? पोखरे 2 हैं, एक बन चुका है, दूसरे पे नवंबर में काम लगेगा। आपने बताया कि आपने पंचायत भवन का जो है कायाकल्प कराया, काफी जड़ छिड़ अवस्था में था। ये 89 में जो है 1989 में तत्कालीन विधायक भृगुनाथ भट्ट और ब्लॉक प्रमुख जो है ओम प्रकाश पासवान के कर कमलों से बनाया गया था। तो उसके बाद से लेके अब तक इस पंचायत भवन की क्या स्थिति हो गई थी? मतलब जड़ छिड़ मतलब क्या? ये है उस समय जब माननीय विधायक भृगुनाथ भट्ट जी और ब्लॉक प्रमुख हमारे चाचा ओम प्रकाश पासवान जी थे, उस समय हमारे चाचा यहाँ के प्रधान थे। तो उस समय नसबंदी का दौर चल रहा था।
जिसमें हमारे चाचा जी ने बहुत ही सुगमता से पूरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा नसबंदी कराया था। उनको इनाम स्वरूप 30,000 रुपया मिला था। उस 30,000 रुपये में उस समय कोई बजट तो आता नहीं था। उस 30,000 रुपये में इस पंचायत भवन का निर्माण कराया था। और जब निर्माण कराया था तो जब इसका हमको पुनः ये हुआ कि इसको तोड़ करके दूसरा बनाया जाए, तो हम जिले से एक आर्टिस्ट बुलाए कि क्या इसकी स्थिति क्या है, इस पर तोड़ा जा सकता है या कि नहीं, इसी पर मरम्मत किया जा सकता है। तो उन्होंने हमको एनओसी दे दिया कि नहीं, आप इसको तुरंत इसी पर काम करके इसी को बढ़िया बना सकते हैं। हमने फिर पुनः उसी पे काम किया जो आज देखने लायक हो गई है। आपके जो सचिव आवास है उसका भी आपने कायाकल्प कराया, वहाँ जो है होम्योपैथ चिकित्सालय चल रहा है, तो ये होम्योपैथ चिकित्सालय की अपनी जो है भवन नहीं है क्या? भवन के लिए उनको जमीन आवंटित कर दिया गया है। अच्छा, जमीन मिल गई है। उनके भवन के लिए धनराशि का ये आवंटन इत्यादि की व्यवस्था? जब भवन की जमीन मिल गई है, वह डॉक्टर साहब बताए हैं कि वहाँ के विभाग के लोग बताए कि आवंटन लखनऊ भेजा गया है, वहाँ से पैसा रिलीज होते ये काम शुरू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सिंह। ये आपके ग्राम पंचायत सचिवालय में जो लोग बैठे हैं, ये कौन लोग हैं? ये जैसे डॉक्टर बैठे होम्योपैथ अच्छा, के। होम्योपैथ। हाँ, तो इनका होम्योपैथ का अपना भवन नहीं है क्या? नहीं, किराए पे थे, जर्जर भवन हो गई थी। इसमें मीटिंग बुला करके सबको यहाँ व्यवस्था किया गया। इनका जो है जमीन आवंटन हो गया है, प्रस्तावित हो गई है। और जब अपना उनका बन जाएगा हॉस्पिटल तो उसमें शिफ्ट कर जाएंगे। आप जब प्रधान हुए हैं तो आपको विरासत में जो है आप सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, सामुदायिक, तो उसकी क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय की स्थिति तो अब देखने में पानी भरा हुआ है। उस पानी में एक दीवार गिर गई और यहाँ एक शौचालय आप सब सचिव आवास के पास देखे हैं, वो भी जीड़ छीड़ की स्थिति में, उसका छत भी फट गया है, सब कुछ वो भी जीड़ छीड़ की स्थिति में है। इसकी जांच कराई गई है, जांच रिपोर्ट भी आ गई है। जांच रिपोर्ट माननीय विधायक जी के द्वारा दबाया जा रहा है कि कोई कार्रवाई न हो, रिकवरी न हो। माननीय विधायक जी के पता नहीं क्या हो गया है। वही माननीय विधायक जी 31 जुलाई 2021 को इस ग्राम सभा में एक सड़क का शिलान्यास करने आए थे और शिलान्यास करने के बाद ब्लॉक पे इस गांव के बारे में बोले थे कि 4 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। आज वही विधायक जी उस प्रधान के ऊपर इतना मेहरबान हो गए हैं, उसको जनप्रतिनिधि बनाए हुए हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर है। क्या नाम है? रमेश चौहान, थाने का हिस्ट्री शीटर है। अपने गाड़ी पर सचिवालय का पास लगा के चलता है, उसमें असलाह सप्लाई करता है। सचिवालय के पास के आड़ में असलाह सप्लाई भी करता है उसमें, और उसको इतना संरक्षण प्राप्त है। जांच में बाधा बने हुए हैं विधायक जी।
ये सब की जानकारी जो है मुख्यमंत्री जी को आपने दिया? मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप से हमने दिया है। अब मुख्यमंत्री जी इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं, ध्यान नहीं गया हो तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके नॉलेज में जाते ही जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। फिर पुनः मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे इस बारे में। ये शासन के निर्देशों पर विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा था। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे वहाँ 2 विद्यालय हैं। दोनों विद्यालयों का कायाकल्प के नाम पर भी पैसा निकाला गया है, इसलिए उसमें हम अभी तक कोई कार्य नहीं कर पाए। वो भी जांच ये जब से पूनम जी प्रधान हुई हैं तब से अपने ग्रामीणों का कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? हाँ, आवेदन तो कराया होता, लेकिन हमारे वहाँ के लेखपाल महोदय जो गरीब है उसका आय 70,000 80,000 लगा देते हैं, जो 46 मानक से अधिक हो जाता है। इसलिए हम किसी का पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेखपाल का भी रवैया वही है, 4 महीना हो जाता है गांव में, कभी वह विजिट नहीं करते हैं, जो कि शासन का मंशा है कि हफ्ता में 1 दिन लेखपाल पंचायत भवन पे बैठे। शासन का मंशा है कि लेखपाल 1 दिन पंचायत भवन में बैठे। साल भर से हम उनसे कहते रह गए कि पानी का टंकी लगना है, होम्योपैथिक चिकित्सालय बनना है, आंगनबाड़ी बनना है, ये सब के लिए एक प्रस्ताव लिखते लिखते साल भर के बाद इधर जब बीडीओ साहब ने उनको कहा तब आके प्रस्ताव लिखे हैं। अब जब बीडीओ साहब कहेंगे तब वो आके जमीन पैमाइश कर, हमारे कहने से तो उनके ऊपर कोई जू तक नहीं रेंगता है। आपने एसडीएम से बात की? एसडीएम से बात किया, डीएम से बात किया, कमिश्नर साहब के से बात किया। कमिश्नर साहब ने हमको और उनको बैठा करके 15 मिनट वो भी किए थे, उनको डांटे भी थे कि 15 दिन के अंदर सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा वो हर्ष करेंगे। लेकिन उनके बदलाव नहीं, वो पता नहीं कहाँ से उनकी पहुंच है कि वह उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। यहाँ के किसी भी जनता से अगर पूछ लिया जाए कि लेखपाल की क्या स्थिति है, तो आपको 95% जनता यही बताएगी सबसे बड़ा भ्रष्ट, सबसे बड़ा घूसखोर, सबसे बड़ा वो, उससे भ्रष्ट कोई लेखपाल आज तक की इस सेक्टर में नहीं आया है। इस दौरान घर घर शौचालय भी कुछ बने? हाँ, बने। कितने? हमारे जमाने में 102 शौचालय आए थे जो हमने ऑनलाइन कराया था, जिसमें 98 बन गए हैं। एक महिला की मृत्यु हो गई है, एक महिला के द्वारा पैसा वापस कराया जा रहा है, और 2 का पता नहीं चल रहा है कि वहां से किसका वो लोग ऑनलाइन कर दिए हैं। अच्छा, ये कुछ आवास नहीं बन पाया। आवास के लिए कुछ खाद गड्ढे सुखते बनाए गए हैं। 4 बने हैं। शासन से ही प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार जर्जर पोल बदले जा रहे हैं। ऐसे में आपके यहाँ भी कई जगह देखा गया है कि तार जो है झूल रहे हैं, बल्ली पे तार है। ये तो माननीय विधायक जी की मेहरबानी है। नहीं लगे हैं। ये कोविड वैक्सीनेशन ये तो 100% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं आप? हमारे पास प्रस्ताव तो करीब हो गया है 65 प्रस्ताव। और हम उम्मीद करते उसमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके ग्रामीणों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनको आप पहले कराना चाहते हैं। वो कार्य कौन से हैं? हमारे कार्य कुछ चल भी रहे हैं, और उसमें एक सबसे जर्जर सड़क नाली है राकेश के घर से विनोद मास्टर के घर तक, सीसी रोड और भूमिगत नाली, जो कि हमेशा पानी भरा रहता है। और ये काम कर लेंगे तो ये टोला हमारा संतृप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंचेंगे ओमकार नगर और खतीरपुरा में। इस गांव को संतृप्त करने के बाद
22-23 संतृप्त होने के बाद 23-24 में हम वहाँ पहुँचेंगे। हमने अगर ईमानदारी से जो पैसा, हमको विधायक और सांसद का पैसे की जरूरत नहीं है, जितना सरकार हमको पैसा दे रही है, अगर हमने ईमानदारी से कर दिया तो हमारे सारे टोले संतृप्त हो जाएंगे। कहीं किसी से कोई लेने की जरूरत नहीं। आपका ड्रीम क्या है? आप अपने गांव को, आपके ग्राम प्रधान जो है आपकी, अपने गांव को कैसा बनाना चाहती हैं? उनका सपना क्या है? हमारा सपना है कि ये गांव जिले में मॉडर्न गांव के तौर पे हो। जैसे हमारा अमृत सरोवर आज जिले में प्रोजेक्टर पर दिखाया, किसी मीटिंग हॉल में प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता है, उसी तरह से इस गांव को भी प्रोजेक्टर पर मीटिंग हॉल में दिखाया जाए।